सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा दिया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन मोदी ने असल में इस कथनी को करनी में बदल कर दिखा दिया। जिस पार्टी को स्वर्णों की पार्टी कहा जाता था, मुस्लिम विरोधी पार्टी कहा जाता था, आज उस पार्टी ने विपक्ष के इस बेतुके सवाल का जवाब अपने काम से दिया है और बताया है कि पार्टी किसी का विरोध नहीं करती, सबको साथ लेकर चलती है। सिख हो या मुस्लिम, ओबीसी हो या एसटी, सबको, सबके लिए मोदी एक समान नजर रखते हैं और देश की राजनीति के साथ साथ राज्य की राजनीति में भी भागीदारी उन्हें दे रहे हैं। आज बात इसी पर करेंगे, कैसे मोदी ने हर समुदाय को जोड़ा है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर अल्पसंख्यकों को लेकर कई बार सवाल खड़े करने की कोशिश की गई। विपक्षी पार्टियां और कुछ कट्टरपंथी ये फेक नैरेटिव गढ़ने में जुटे रहते हैं कि देश में मुसलमान डरा हुआ है। दरअसल ये चूरण पाकिस्तान में पिछले 75 सालों से बांटा जाता रहा है और भारत के मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाया जाता है और उसी नक्शे कदम पर चलते हुए देश का विपक्ष और कुछ कट्टरपंथी लोग ऐसा ही नैरेटिव गढ़ते नजर आते हैं। ये मोदी को बदनाम करने की कोशिशों के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब देश भी इस बात को समझ चुका है, जबकि मोदी इस नैरेटिव के बिल्कुल इतर। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 9 साल से लगातार सबका साथ और सबके विकास को चरितार्थ कर रहे हैं। पिछले साल अगस्त में बीजेपी ने एक सिख नेता इकबाल सिंह लालपुरा को संसदीय बोर्ड में शामिल किया। लालपुरा राष्ट्रीय राजनीति के लिए कोई कद्दावर नाम नहीं था, बावजूद इसके भी उन्हें शामिल किया गया। फिर केरल में ईसाइयों के साथ ईस्टर भी मनाया गया। उसके बाद अभी पिछले ही हफ्ते अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर को विधान परिषद भेज दिया गया। तारिक मंसूर के विधान परिषद जाते ही बीजेपी के एमएलसीज की संख्या बढ़कर 4 हो गई। यूपी में बीजेपी के एमएलसी 4 हो गए। ये बात बड़ी तब हो जाती है जब ये पता चलता है कि बीजेपी के सबसे ज्यादा एमएलसी विधान परिषद में मौजूद हैं। ये इशारा है बदलते परिवेश का, ये इशारा है बदलते भारत का। अल्पसंख्यकों के लिए बीजेपी ने केंद्र से लेकर राज्यों तक में दरवाजे खोल दिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अल्पसंख्यकों के धर्मगुरुओं से मिलते रहे हैं और लगातार मिल भी रहे हैं। और इस काम को वो सिर्फ गुजरात में ही नहीं कर रहे, बल्कि देश के हर एक राज्य में इस काम को कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ मुद्दों को लेकर मौलाना महमूद मदनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मौलाना मदनी के साथ जो मुस्लिम डेलीगेशन मिलने गया था वो संतुष्ट नजर आया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने बात को गौर से सुना और जल्दी ही समस्याओं के निस्तारण की भी उम्मीद जताई। उन्हें आश्वासन दिया गया। ये तमाचा है उन लोगों के लिए जो खुलकर शाह को मुस्लिम विरोधी बताते आए हैं। बीजेपी की पिछली 2 राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अगर बात की जाए तो मोदी पार्टी वर्कर्स को अल्पसंख्यकों से जुड़ने का टास्क देते नजर आए। मोदी चाहते हैं कि बीजेपी अल्पसंख्यकों के बीच चुनावी मकसद से इतर अपनी पैठ बनाए। मोदी सिर्फ वोटों तक सीमित नहीं रहना चाहते, वो चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों के दिलों में जगह बनाई जाए। वोट देना या ना देना उनका अपना अधिकार है, लेकिन उनके अंदर से असहजता की भावना को खत्म करना पहला काम है और इस बात के परिणाम भी सामने हैं। अल्पसंख्यकों का झुकाव भी अब दिखने लगा है। जो विपक्ष तुष्टीकरण के रास्ते पर चलकर वोटों की राजनीति करता आया है, वो अब बौखलाहट में है और इस झुकाव को खत्म करने के लिए हर हथकंडा अपना रहा है। इस तुष्टीकरण की आग को हमने देखा बिहार में, बंगाल में, कैसे बिहार जल रहा था और वहां का आलाकमान इफ्तार में मशगूल था। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रमुख जमाल सिद्दीकी का कहना है, विपक्ष खासकर कांग्रेस ने हमारे बारे में विभाजनकारी ताकत होने का माहौल बनाने की कोशिश की है, जबकि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर चल रही है। सिद्दीकी ने आगे कहा कि पार्टी संगठन में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए कदम उठाए हैं। ये दिखाता है कि बीजेपी समावेशी पार्टी है। बीजेपी के एक और वरिष्ठ नेता ने कहा है, सत्ताधारी दल होने के चलते उसने विपक्ष के भ्रमजाल का ओवरऑल गुड गवर्नेंस से जवाब देने की कोशिश की है। यही पहचान दुनिया भर में पेश की जा रही है। इतना ही नहीं, पार्टी को सिख और ईसाई नेताओं के
बागी होने का भी एहसास है। ऐसे राज्यों में पंजाब और केरल का नाम सामने आता है। इन राज्यों में पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी कांग्रेस से पीछे नजर आई थी, इसलिए लगातार सिख धर्म गुरुओं और ईसाई धर्म गुरुओं से भी मोदी की मुलाकातों का दौर जारी है। कुछ लोग इसे चुनावी स्टंट बताते हैं, लेकिन वास्तव में ये चुनावी स्टंट नहीं है, ये विकास का स्टंट है। अल्पसंख्यकों के लिए सिर्फ राजनीतिक भागीदारी में ही दरवाजे नहीं खोले जा रहे, बल्कि उनके उत्थान के लिए तमाम ऐसी योजनाएं भी चलाई गई जिससे उनका जीवन सुगम बना है। केंद्र सरकार लगातार कई योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक वर्ग को सशक्त बनाने की कोशिश करती रही है। इन समुदाय के उत्थान के लिए कई योजनाओं को चलाया गया और आगे भी चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर उनके विकास का जो सफर शुरू किया था वो पिछले 9 सालों में बिना रुके जारी है। मोदी सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के जरिए लगातार आर्थिक मदद उन तक पहुंचा रही है, धार्मिक अल्पसंख्यकों को स्वावलंबी बना रही है। इसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी महिला, वंचित, गरीब, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के मसीहा बन गए हैं और मोदी के ये प्रयास विपक्ष के गले नहीं उतर रहे और इसलिए विपक्ष लगातार तुष्टीकरण को अपना हथियार बनाने में लगा है। विपक्ष को परवाह नहीं कि देश इस तुष्टीकरण की भट्टी में जलकर किस कदर राख होने में लगा है। मोदी की हवा आज भी देश में वैसी ही है जैसी साल 2014 में हुआ करती थी। यही वजह है कि विपक्ष के सामने रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं और मोदी की धमक बढ़ती जा रही है। आप मोदी के इस कदम पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। ये अवार्ड के लिए मैं 10 साल से कोशिश किया। हर साल मेरे को 12,000 का खर्चा आता था। प्रोफाइल जो है मेरा इतना मोटा प्रोफाइल है, कलर फोटोज है, उसके अंदर 50 कलर फोटोज है, उसके लिए बहुत खर्चा आता था। 5 साल तक किया, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो मैं ये सोच के छोड़ दिया कि ये बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को कुछ नहीं देती, मगर मोदी जी मेरे ख्याल को साबित करते हुए मुझे चुना और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, अमित जी का, मोदी जी का, और ये अवार्ड में जिन जिन का भी रोल है उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ये अवार्ड के लिए मैं 10 साल से कोशिश किया। हर साल मेरे को 12,000 का खर्चा आता था। प्रोफाइल जो है मेरा इतना मोटा प्रोफाइल है, कलर फोटोज है, उसके अंदर 50 कलर फोटोज है, उसके लिए बहुत खर्चा आता था। 5 साल तक किया, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो मैं ये सोच के छोड़ दिया कि ये बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को कुछ नहीं देती, मगर मोदी जी मेरे ख्याल को साबित करते हुए मुझे चुना और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, अमित जी का, मोदी जी का, और ये अवार्ड में जिन जिन का भी रोल है उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं।